चलिए मेरे बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। एक्सीड के ऑनलाइन परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों और बच्चियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे भले होंगे और सबसे महत्वपूर्ण आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही होगी। बच्चों, हम लोगों ने पेड के लिए मैथ की शुरुआत की है। अब तक 2 क्लास मैंने पढ़ाया है जिसमें मैंने आपको बताया कि समीकरण का मतलब क्या होता है, और दूसरी क्लास में हमने समीकरण पर आधारित कुछ प्रश्न आपको बताए और मैंने आपको यह सिखाने और बताने की कोशिश की कि समीकरण कोई अध्याय नहीं है, बल्कि हर अध्याय में समीकरण बनाया जा सकता है। और जैसे जैसे मैं आपको आगे पढ़ाता जाऊंगा, हर अध्याय में समीकरण बनते रहेंगे, अर्थात समीकरण कभी भी न समाप्त होने वाला अध्याय है, यह हमेशा चलता ही रहेगा। और आज तीसरी क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पेट का एक और अध्याय जो दिया हुआ है होल नंबर्स के रूप में। आपका जो पेट का एग्जाम है, पेट का जो पाठ्यक्रम है, उसमें इसको कहा गया है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ्यक्रम को लेकर बहुत सी बातें रहती हैं। एक बार फिर मैं उन्हीं बातों पे आपसे बात करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, जब से पेट का एग्जाम शुरू हुआ है, मेरी बात को सभी बच्चे और सभी बच्चियां ध्यान से सुनेंगे। पहली चीज तो क्लास का जो नियम है, सभी लोग आराम से चेयर लगा के बैठ जाएं, हाथ में पेन होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, तब मैं ये मानूंगा कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। पहला चीज। दूसरी चीज, बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा था कि पाठ्यक्रम जब से पेट का एग्जाम शुरू हुआ है और इसका पाठ्यक्रम आया है, हमेशा से पाठ्यक्रम को लेकर बड़ी दिक्कत रही है। जैसा कि मैं पहले 2 क्लास में भी आपसे बात कर चुका हूं कि पाठ्यक्रम में है कुछ और, आता कुछ और है। कुछ हद तक तो जो एग्जाम कराने वाली जो है विभाग है, उसकी गलती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, और कुछ हद तक बच्चों की भी गलतियां हैं। बच्चे शायद पाठ्यक्रम को सही से समझ नहीं पाते हैं। जैसे बच्चे, आपके पाठ्यक्रम में दिया है पूर्ण संख्याएं, तो शायद आपको ना पता हो, मैं आगे अभी आपको पढ़ाऊंगा कि बच्चे जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ना, नेचुरल नंबर्स, वो भी पूर्ण संख्याएं। इसीलिए आप देखिए कि अब तक कई बार पेट की परीक्षा में प्राकृतिक संख्याओं से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि पाठ्यक्रम में प्राकृतिक संख्या नहीं दिया है, क्योंकि मेरे बच्चे, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार से मेरे बच्चों, जो हमारी भाज्य और अभाज्य संख्याएं हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। संख्या के प्रकार में सबसे अधिक प्रश्न भाज्य और अभाज्य से बनता है। तो जो भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती हैं ना, वो भी पूर्ण संख्याएं ही होती हैं। तो आपसे भाज्य और अभाज्य का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बच्चे भी ये गलती करते हैं, वो पाठ्यक्रम के मतलब को समझ नहीं पाते हैं, वो शब्दों पर जाते हैं। उनको लगता है कि पूर्ण संख्या दिया है तो हम पूर्ण संख्या पढ़ के चले जाएं। ऐसा कतई नहीं होगा। और पिछले जो 2-3 पेपर पेट के हुए हैं, उनको देख के अब तक आपको इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए। अगर आपको इस बात का अंदाजा नहीं है तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को
पेपर का विश्लेषण करना नहीं आता है। और मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, वो आपको किसी भी परीक्षा की वास्तविक स्थिति और वास्तविक स्तर के बारे में बताते हैं। इसलिए सदैव आपको भरोसा करना है प्रीवियस ईयर के पेपर पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग को शुरुआत करना है पूर्ण संख्या। तो मैं केवल आपको पूर्ण संख्या नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, आगे मैंने इसको अभी बनाया भी था। हाँ, ये देखिए बच्चे, आप देखिए आपके बोर्ड पर एक वेन आरेख बना हुआ है। वेन आरेख में देखिए मेरे बच्चे, सबसे बाहर ये पूर्ण संख्या है, इसके अंदर मैंने बनाया है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। उसके अंदर मैंने बनाया है प्राइम नंबर्स, जिनको हिंदी में अभाज्य कहा जाता है, अभाज्य संख्याएं। नेचुरल को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ये कंपोजिट नंबर है जिसको मेरे बच्चे भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ये देखिए बच्चे, यहां पे को प्राइम है, को प्राइम को हम बोलते हैं सहअभाज्य, सहअभाज्य। मेरे प्यारे बच्चों और हमारी जो बच्चियां हैं, आप सबको मैं इस वेन आरेख के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अगर आपके पाठ्यक्रम में पूर्ण संख्या दिया है तो आपसे प्राकृतिक संख्या से, अभाज्य से, भाज्य से, सहअभाज्य से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और मेरे प्यारे बच्चों, इन सबके जो पिताजी हैं, इन सबके पिताजी का नाम होता है पूर्णांक। ये अगर मैं बात करूं, ये इन सब लोगों के पिताजी हैं, जिसको हम बोल सकते हैं इंटीजर्स। हिंदी में इनको बोला जाता है पूर्णांक। तो आपसे पूर्णांक से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि आपको पूरा संख्या का प्रकार आना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक से ही संबंधित है परिमेय और अपरिमेय, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो आपसे परिमेय और अपरिमेय से भी प्रश्न पूछ सकता है। और मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय और अपरिमेय का संबंध है दशमलव भिन्न से। एक नई जानकारी मैंने आपको बताया, जो आपके पाठ्यक्रम में है ना, भिन्न और दशमलव भिन्न। तो जो दशमलव भिन्न दिया गया है, वो दशमलव भिन्न आपका परिमेय और अपरिमेय के अंतर्गत आएगा। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और आपके जो भी भाई बंधु, ठीक है, सखी सहेलियां हैं, उन तक इस बात को पहुंचाइए जो पेट की परीक्षा देने वाले हैं, कि वो पाठ्यक्रम को पहले डिकोड करें, पाठ्यक्रम को खोल के देखें कि आखिर पाठ्यक्रम में दिया क्या है, पाठ्यक्रम का मतलब क्या है। तो जितने भी बच्चे पेट का एग्जाम देना है, उन्हें ये जानकारी नहीं है। यही कारण है कि पेट जैसी एक आसान सी परीक्षा को लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पाठ्यक्रम की जानकारी ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस जानकारी को, ये जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको 2-4-10 मिनट की जानकारी दी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो आपका पाठ्यक्रम दिया है, पहले पाठ्यक्रम को डिकोड करिए। होता ना कोडिंग और डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है जो छुपी हुई बात है उसको बाहर निकालना। तो आपके जो पाठ्यक्रम में छुपी हुई चीज है उसको बाहर निकालिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। और अब आज हम बढ़ते हैं आगे, और आप अब तक समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संख्या के प्रकार। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सभी बच्चे हेडिंग बना लें।
सभी बच्चे हेडिंग बना ले, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार पढ़ना है। संख्या के प्रकार आपको कई भाग में पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेड की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी मैं कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो सभी लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, एकदम तैयार हो जाइए, सीखना शुरू करते हैं। संख्या के प्रकार में मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहला प्रकार आपको बताऊंगा जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। सभी बच्चे हेडिंग बना ले, प्राकृतिक संख्या। सभी लोग हेडिंग बना लें, प्राकृतिक संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले भी आपने संख्या के प्रकार पढ़ा होगा, तो कंपेयर करिएगा, तुलना कीजिएगा कि आपने संख्या के प्रकार किस प्रकार से पढ़ा है और अब आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हालांकि पेड का एग्जाम है तो उसी स्तर से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पेड के जो एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं वो आपसे हल हो जाएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं बच्चे क्या होती हैं, सभी बच्चे हेडिंग बना लेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आप में से कुछ लोग, जिन लोगों को पता हो बताएं कि प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या। ठीक है बच्चे, बस ये है परिभाषा। ऑल दी काउंटेबल नंबर्स called as नेचुरल नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में लिख लीजिएगा, गिनने योग्य। काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब गिनने योग्य। जो संख्याएं गिनने योग्य हैं वो प्राकृतिक हैं। जो संख्याएं गिनने योग्य हैं वो प्राकृतिक हैं। जो संख्याएं गिनने योग्य हैं वो प्राकृतिक हैं। ठीक है, अभी मैं इसको प्रेम से समझाता हूं आपको, देखिएगा बच्चे। प्राकृतिक संख्याएं क्या है, मैं उदाहरण लेता हूं। एक प्राकृतिक है, दो प्राकृतिक है, तीन प्राकृतिक है, चार प्राकृतिक है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 20, 25, 50। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं गिनने योग्य हैं। गिनने योग्य मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि आखिर जीरो को प्राकृतिक में क्यों नहीं रखा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, तो एक प्रश्न निकल के आता है कि आखिर जीरो को प्राकृतिक में क्यों नहीं रखा गया है। तो चलिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे कुछ पूछता हूं, अभी आप समझ जाएंगे कि प्राकृतिक का मतलब क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास है, एक मैं एक क्लासरूम बनाता हूं। ये एक क्लासरूम है। मैंने आपसे कहा कि मेरे प्यारे बच्चों या बच्चियां जो भी हैं कि जाओ देख कर आओ क्लास में कितने लोग हैं। आप गए, आपने देखा कि क्लास में 4 लोग हैं, आशीष है, बबलू है, चंदन है, दीपक है। और आपने आके मुझे बताया कि सर क्लास में 4 लोग हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि कौन 4 लोग हैं, हमको काउंटिंग करवाइए, तो आप काउंट करा देंगे ना, ये आशीष है, ये बबलू है, ये चंदन है, ये दीपक है। अगले दिन फिर मैंने बोला कि मेरे प्यारे बच्चों जाइए क्लास में देख के आइए कितने बच्चे हैं। आप गए और आपने आके जवाब दिया कि सर क्लास में 0 बच्चे हैं। मैं आपसे कह दूं कि मुझे काउंटिंग कराइए,
तो क्या काउंटिंग करा पाएंगे आप? नहीं। आप जीरो को काउंट नहीं करा सकते, आप जीरो को केवल महसूस करवा सकते हैं। जब जीरो का मतलब शून्य, कुछ नहीं, जब कोई चीज अस्तित्व में है ही नहीं तो उसकी काउंटिंग कैसे होगी? तो जीरो को हम काउंट कर नहीं सकते, जीरो को केवल महसूस करते हैं, हम इसकी कल्पना करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि जीरो इज एन इमेजिनेशन। मेरे प्यारे बच्चों, जीरो के बारे में कहा जाता है कि जीरो एक परिकल्पना है। लिख लीजिएगा, जीरो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जीरो एक परिकल्पना है। ठीक है, यानी जीरो की सिर्फ कल्पना की गई है। ठीक है, जीरो की सिर्फ कल्पना की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो प्राकृतिक क्यों नहीं है। क्योंकि जीरो को केवल हम मान लेते हैं कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो ये जीरो है, हम जीरो को रियल में काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जीरो को प्राकृतिक में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि जीरो गिनने योग्य नहीं है, जीरो को हम मान लेते हैं। तो जो गिनने योग्य संख्याएं हैं उन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, कमेंट से एक बात मुझे याद आया कि इसके पीछे के जो 2 वीडियो मैंने पढ़ाए हैं उसमें विषय को लेके आपके कमेंट बहुत कम आए हैं। ठीक है, आप क्लास के बारे में अच्छा रिस्पांस बताते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, वो सारी बातें अपनी जगह हैं, ऐसे कमेंट भी आपको करने हैं। लेकिन साथ में आपके मन में अगर कोई शक है, कोई परेशानी है विषय को लेके, तो उसको भी आपको लिखना है। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, तो वीडियो को यहीं पर रोकिए और लिखिए नीचे कि हां सर समझ में आ रहा है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है मुझे समझ में आ गया, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो अभी मैंने आपको यह बताया कि प्राकृतिक संख्या है क्या, ठीक है, और जीरो एक परिकल्पना है। अब इस पर कुछ हम लोग काम करते हैं आगे। बच्चे देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लेवल पर। ये पेड के एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, निशान लगा लीजिएगा महत्वपूर्ण का यहां पे। ठीक है, हिंदी में लिख लेना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग मेरे बच्चे होता है n+1/2। यहां पर एक शब्द का ध्यान रखिएगा, एक शब्द को ध्यान रखना, प्रथम। प्रथम मतलब एक से शुरुआत होगी। ठीक है, एक से। प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या है? प्रथम प्राकृतिक संख्या एक है। तो एक से शुरू करके n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का जो फार्मूला है वो है n+1/2। n+1/2। अब थोड़ा सा इस पर हम लोग कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, सभी लोग बताइएगा। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए।
एकदम आसान आसान से शुरुआत करेंगे, एकदम आसान प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, जिससे क्लास का जो अंतिम बच्चा बैठा है उसको भी चीजें समझ में आए। प्रथम 15, प्रथम मतलब 1 से शुरू करके 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को पूछने का एक तरीका और हो सकता है, अथवा करके लिख लेना। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है। एग्जाम में प्रश्न को पूछने का ये दोनों तरीका होता है। ये रहा मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, ये लिखा हुआ है हिंदी भाषा में, ये लिखा हुआ है गणित की भाषा में। ठीक है, गणित की भाषा में ये लिखा हुआ है, बाकी दोनों का अर्थ मतलब मीनिंग सेम है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे। n की वैल्यू 15 है, 15 गुणे 15 धन 1 16/2 करेंगे, इसको हल कर देंगे 120 आ जाएगा। ठीक है, इसको तो हल कर लेंगे आप, 2 से काटेंगे 16 को तो यहां 8 आएगा, 15 और 8 का गुणा करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या का सबसे पहला प्रश्न, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताइएगा। अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप सभी बच्चे बताएंगे हमको। 1 + 2 + 3, ठीक है, ये 35 = कितना आएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, क्या करेंगे, हमारे पास रेडीमेड फार्मूला है n + 1/2 रख दीजिए। कहां तक है, 1 से शुरू करके 35 तक, ये प्रथम है, और ये n की वैल्यू है 35। 35 गुणे 36/2, 2 से काटेंगे, ये 18 आएगा, 18 का गुणा कर दीजिए। देखिए 630 आएगा। गुणा भाग देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, गुणा भाग में कहीं से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कहीं कोई समस्या है बोलिए। और सभी बच्चों को हल करना है, लेट के पढ़ाई नहीं करना है। सभी लोग उठ के बैठ जाइए, उठ के बैठ के पढ़ना है। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये देखें बच्चे, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, मतलब प्राकृतिक संख्या पर आधारित भाषा के रूप में सवाल। प्राकृतिक संख्या पर आधारित भाषा के रूप में सवाल। फाइंड आउट सम पेज नंबर्स ऑफ अ बुक विच हैव 120 पेजेज। प्रश्न है कि उस पुस्तक के पेज संख्याओं का योगफल बताइए जिसमें 120 पेज हैं। प्रश्न हिंदी में लिख लीजिएगा बच्चे, हिंदी में लिख लीजिए। प्रश्न है, एक पुस्तक में 120 पेज हैं, एक पुस्तक में 120 पेज हैं, इस पुस्तक के पेज संख्याओं का योग बताइए, इस पुस्तक के पेज संख्याओं का योग बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों,
पुस्तक की जो पेज संख्या है, पुस्तक की जो पेज संख्या है वो कैसे शुरू होगी? पेज संख्या 1, पेज संख्या 2, पेज संख्या 3, पेज संख्या 4, 5, 6, कितने पेज हैं? 120। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पेज संख्या है, पेज संख्या भी तो प्राकृतिक संख्या ही है। पेज संख्याएं भी क्या है? प्राकृतिक संख्या। यानी हमको 1 से लेकर 120, 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं का योगफल बताना है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, रख दीजिए वैल्यू। 120 गुणे 1 जोड़िए 121 बटे 2 करिए, 2 से इसको काटेंगे ये 60 आएगा, गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 7260। 7260, 7260। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आ रहा है, सभी ने हल किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्नों को बेसिक प्रश्न बोला जाता है। ये बेसिक प्रश्न है, इनको बेसिक या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं। और ये जो मैंने प्रश्न बोला है, इसको अप्लाइड बोलते हैं। अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब होता है अनुप्रयोग, ठीक है। यानी अप्लाइड का मतलब जो ये बेसिक है, जो ये कॉन्सेप्ट है, इस पर आधारित भाषा के रूप में सवाल। तो ये प्राकृतिक संख्या पर आधारित भाषा के रूप में सवाल है। मैं आशा करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न मैं दे रहा हूं, आप सबको लगाना है। प्रश्न है, 80 पन्नों वाली एक पुस्तक के पृष्ठ संख्याओं का योग बताइए। चलिए वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए और सब लोग हल करके पहले बताइए। चलिए, हेलो, सभी लोग वीडियो को रोक दें, वीडियो बंद करिए और इस प्रश्न को हल करके बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा इस प्रश्न के बारे में, इसके पहले वाले प्रश्न के बारे में, कि मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न को मैं आपको बता दूं, ऐसे प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों अर्थमेटिक रीजनिंग का प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक रीजनिंग हिंदी में कहा जाता है अंक गणितीय तर्क। मतलब रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो गणित पर आधारित हों, उनको अर्थमेटिक रीजनिंग कहते हैं। यानी ऐसे प्रश्न मैथ में भी पूछे जाते हैं, रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। यह प्रश्न हुआ, इसके पहले वाला यह प्रश्न हुआ, ये सब अर्थमेटिक रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। ठीक, जैसे ये रीजनिंग का प्रश्न है जो प्राकृतिक संख्या पर आधारित है, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चे, तो इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे? यहां पर एक चीज है मेरे बच्चों, ध्यान देना। हमने यहां पर लिखा है 80 पन्ने, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसको लिख लेना कॉपी में। एक पन्ना जो होता है, एक पन्ने में 2 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, रीजनिंग सिर्फ पढ़ना नहीं है, रीजनिंग को लगाना भी है।
ठीक है, ध्यान रखना, इसको लिख लीजिए। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, बच्चे एक पन्ना, 1 लीफ इज इक्वल टू 2 पेज। एक पन्ने में 2 पेज होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पन्ना और पेज, पेज को हिंदी में पृष्ठ बोलते हैं। पन्ना और पृष्ठ में आपको अंतर पता होना चाहिए। हाँ, ये देखिए, जैसे ये देखिए मेरे हाथ में ये डायरी है, किताब है, कॉपी है, कुछ भी मान लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पन्ना है, इस पन्ने में 2 पेज हैं, एक पेज इधर है, एक पेज इधर है। ठीक है बच्चे, समझ गए? इसको बोलेंगे एक पन्ना। इस पन्ने में 2 पेज है, ये एक पेज है, ये इधर वाला दूसरा पेज है। तो एक पन्ने में मेरे बच्चे 2 पेज हैं। हमारी जो किताब है, हमारी किताब है 80 पन्नों की। तो जब हम 80 पन्ने लेंगे तो 80 पन्ने में 2 का गुणा करेंगे तो 160 पेज आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक पन्ने में 2 पेज, तो 80 पन्नों में 2 का गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, 160 पेज हो जाएंगे। यानी किताब के पेज संख्या क्या होगी? पेज संख्या 1, पेज संख्या 2, पेज संख्या 3, पेज संख्या 4, पेज संख्या 5। ऐसे करते हुए जाएंगे तो कहां तक पहुंचेंगे? पेज संख्या 160 तक। और 1 से लेकर 160 तक क्या बन जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। इनका क्या निकालना है? हमको इनका योग निकालना है। और योग का फार्मूला होता है n+1/2। n कितना है? n है 160। एक जोड़िए 161/2। इसको हल करिए, 2 से काटोगे 80 आएगा, गुणा कर दीजिए। 12,880 इस प्रश्न का उत्तर आएगा। आप में से बहुत बच्चों ने जल्दबाजी में 80 रखा होगा, 80 गुणे 81/2। उन्होंने रीजनिंग पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रश्न की रीजनिंग क्या है कि एक पन्ने में 2 पेज होते हैं। ठीक है बच्चों, देख लीजिएगा, गुणा सही है। ठीक है, गुणा भाग देखते चलिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये प्राकृतिक संख्या पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए। ये दोनों प्रश्न आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं आपसे। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपको दे दिया जाए ये निकालने के लिए कि 10 धन 11 धन 12, आगे ये डैश लगा के धन 25, और इसका मान आपको बताना है। ठीक है, लिखिए सभी लोग। ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया, दिख रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 10 धन 11 धन 12 धन। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो फार्मूला पढ़ा है प्राकृतिक संख्या का फार्मूला हमने पढ़ा है, उसमें मैंने आपसे बोला था एक शब्द याद रखना, प्रथम। प्रथम मतलब 1 से शुरुआत होगी। कहां से शुरुआत होगी? 1 से। लेकिन यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत 1 से नहीं, शुरुआत 10 से है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना चाहिए? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं 1 से लेके 25 तक का योगफल निकालूं, 1 से लेके 25 तक, कैसे निकलेगा?
1 से लेके 25 तक का योग कैसे निकलेगा? ये फार्मूला है n+1/2। इसमें मैं रख दूं 25, मैं इसमें n की वैल्यू रख दूं, n बराबर मैं रख दूं 25। तो जब मैं n बराबर इसमें बच्चे 25 रखूंगा तो 25 गुणे 26/2 आएगा। इसको हल करोगे 325 आएगा, देख लीजिएगा गुणा भाग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैंने n बराबर 25 रखा, इसका मतलब क्या? प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ध्यान देना, प्रथम मतलब 1 से शुरुआत होगी मेरे प्यारे बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 25 तक। n बराबर 25 लिखने का मतलब 1 से लेके 25 तक का योगफल आ गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मुझसे पूछा क्या गया है? 10 से लेके 25 तक। तो फिर हम क्या करेंगे? इसी फार्मूले में रख देंगे n बराबर 9। क्या रख देंगे? n बराबर 9 रखेंगे। ध्यान देना, 10 से शुरुआत है तो 9 रखना है। तो n बराबर 9 रखने पर क्या आएगा? प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसको हल करिए बच्चे, कितना आया? 45 आया। प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 25 तक की प्राकृतिक संख्या में ध्यान देना, 1 से लेकर 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं में यदि मैं 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्या घटा दूं, सबकी निगाहें बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे लिखना बंद करिए, बोर्ड पे देखिए। 1 से लेके 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं में मैं 1 से लेके 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं घटा दूं, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचेगा? 10 से लेके 25। यही तो हमको निकालना है। तो n बराबर 25 का मतलब 1 से लेके 25 तक की प्राकृतिक संख्या का योग। n बराबर 9 का मतलब 1 से लेके 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसमें घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 280 आएगा। देख लीजिएगा, 280 आएगा। ठीक है, तो 10 से लेके 25 तक का योगफल 280 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से निष्कर्ष क्या निकला? ध्यान देना मेरे बच्चों, ये पहला प्रश्न है तो मैंने आपको लिख के दिखाया, पूरा लिख के दिखाया, फिर उसको मैंने साफ कर दिया। ठीक है, एग्जाम में कैसे करेंगे उसके लिए आपको दिमाग में अपने भेजे में क्या रखना है? अपने भेजे में आपको रखना है कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बीच से पूछ लिया जाए, तो एक बार रखेंगे n बराबर अंतिम संख्या, ये n बराबर 25, अंतिम संख्या रखेंगे ये वाली n बराबर 25, और दूसरी बार रखेंगे जहां से शुरुआत है उसके पहले वाली। ध्यान देना, शुरुआत है 10 से तो 9 रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको 9 तक माइनस करना है, 10 से हमको आगे जोड़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक बार रखेंगे n बराबर अंतिम संख्या, एक बार जहां से शुरुआत है उसके पहले वाली रखेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सबको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो अगला प्रश्न मैं दे रहा हूं, उसको मेरे प्यारे बच्चों आपको लगाना है। चलिए, मैं एक प्रश्न दे रहा हूं जो आपको लगाना है। ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है। चलते चलते हैं, आगे चलेंगे तो हमको निकालना है, मान लीजिए ये 40 है, इसका योगफल निकालना है। 20 से लेके 40 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने आपको फार्मूला क्या बताया है? n+1/2। ये किस चीज का फार्मूला है? ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का है, यानी 1 से शुरुआत। यहां पर शुरुआत 20 से है, तो क्या करेंगे?
एक बार रखेंगे n बराबर अंतिम संख्या 40, तो 40 गुणे 41/2, इसको हल करेंगे तो 820 आएगा। शायद मैं सही हूं एकदम। उसके बाद एक बार रखेंगे n बराबर जहां से शुरुआत है उसके पहले वाली, शुरुआत 20 से है तो 20 के पहले 19 होता है, हम 19 रखेंगे, 19 गुणे 20/2। बच्चे इसको हल करेंगे तो 190 आ जाएगा और इसको घटा दीजिए। ठीक है, घटा दीजिए, देखिए कितना आएगा, ये 0 आएगा, ये 12 में 9 घटा देंगे तो 3 आएगा, ये यहां पे 7 में 1 घटाएंगे 630 आएगा। देख लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि एकदम सही होगा। एक बार रखेंगे n बराबर अंतिम संख्या, ध्यान देना बच्चों, अंतिम संख्या 40, और एक बार यहां पर हमने क्या रखा, n बराबर 40, और हमने यहां पर क्या रखा, n बराबर 19। ध्यान देना, जहां से शुरुआत है उसके पहले वाली 20 के पहले आएगा 19। 1 से लेकर 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं में 1 से लेकर 19 तक की प्राकृतिक संख्याएं घटा देंगे तो 20 से लेकर 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर आधारित मैं एक भाषा के रूप में सवाल पूछ रहा हूं, इसी पर आधारित मैं एक भाषा के रूप में प्रश्न पूछ रहा हूं, देखता हूं कितने लोग उसको कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का योगफल बताइए। हिंदी में लिख लीजिए सभी लोग, 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का योगफल बताइए। 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का योगफल बताइए। कैसे लगाएंगे बच्चे? तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 अंकों से बनी संख्याएं शुरू होती है 10 से, 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है वो 1 अंकों वाली है। हमने लिखा है 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली संख्याएं। तो 2 अंकों वाली पहली संख्या है 10, दूसरी है 11, तीसरी है 12, ऐसे चलते जाएंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। तो मेरे प्यारे बच्चों की जो 2 अंकों की संख्याएं हैं ये भी तो प्राकृतिक संख्या ही है ना, और प्राकृतिक संख्या का फार्मूला हमने पढ़ा है n+1/2। मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाए। रात को 2-3 बजे रात एकदम गहरी नींद में आप सो रहे हैं, कोई भी जगा के आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, आप बता दें। तो इसमें रखेंगे n बराबर अंतिम संख्या क्या है, 99। तो 99 गुणे 1 जोड़िए, 99 में 1 जोड़िए 100/2, तो ये कितना आ जाएगा 50। ठीक है, 0, ये 4950 आया। ये क्या आया, हमने यहां पे क्या रखा, n बराबर 99। n बराबर 99 का मतलब 1 से लेकर 99 तक का योग आया। हमको 10 से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब रखेंगे n बराबर 9। शुरुआत 10 से है तो 9 रखेंगे, तो 9 गुणे 10/2 रखेंगे तो बच्चे ये आ जाएगा कितना, 45। 4950 में 45 घटा दीजिए तो 4905 इस प्रश्न का उत्तर आएगा। 4905, 4905, 4905 मेरे बच्चे, 4905 आएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो
पेड़ देने वाले बच्चे हैं वो ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके जो भी यार दोस्त हैं, ठीक है, उनको ये वीडियो जरूर भेजिए और कमेंट बॉक्स में क्लास में क्या कमियां हैं वो जरूर बताइए। जो भी कमी आपको लगे कि क्लास में आप बताएंगे तो मैं उसको दूर करूंगा। ठीक है, ऑफलाइन में पढ़ाने का एक लंबा अनुभव है। ठीक है, 16-17 साल हो गए ऑफलाइन बैच पढ़ाते पढ़ाते, तो वहां पे तो कोई बात ही नहीं है। ऑनलाइन में भी कक्षाएं ली गई हैं, लेकिन संख्याएं उनकी बहुत कम है। अब लगातार ऑनलाइन में काम किया जा रहा है और ये लगातार काम चलेगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताते रहिएगा। आपके कमेंट के आधार पे हम चीजों को इंप्रूव करेंगे, चीजों को सीखते रहेंगे। तो इसका उत्तर मेरे बच्चे 4905 आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्या। हम लोग प्राकृतिक संख्या क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग प्राकृतिक संख्या इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ये देखिए, हमने वेन आरेख बना रखा है। इस वेन आरेख में देखिए, ये वाला जो गोला है वो पूर्ण संख्या का है। पूर्ण संख्या के अंदर ही आती है प्राकृतिक संख्या। इस समय हम लोग यहां पर हैं, ये हम लोग ये पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अभी भी प्राकृतिक संख्या में बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं बच्चों। हम लोगों ने पढ़ा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब लिखते हैं, लिखिए सभी लोग, लिखिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। बच्चे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले जो पेड का एग्जाम हुआ है 2023 में, 24 में शायद परीक्षा नहीं हुई, तो जो इसका मतलब अंतिम जो पेड का एग्जाम हुआ है उसमें इससे प्रश्न पूछा गया है। क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। n + 1 2n + 1/6। सभी लोग नोट कर लीजिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n + 1 2n + 1/6। दूसरा लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा लिखिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन, क्यूब। पहला स्क्वायर है, दूसरा क्यूब है, घनों का योग। बच्चे ये क्या होता है? ये होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ गई होंगी आप सबको। ठीक है, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, n + 1 2n + 1/6। और ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन, घन मतलब क्यूब, घनों का योग है। ठीक मेरे बच्चे, अब इस पर प्रश्न करवाते हैं हम लोग, इस पर प्रश्न किया जाए। चलिए मैं प्रश्न देता हूं आप सबको। एक प्रश्न दे रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न से पेपर बनाने वाले को पता नहीं क्या मोह माया है कि बहुत ज्यादा यह प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा कोई भी एक दिवसीय परीक्षा नहीं है जिसमें यह सवाल
दसियों बार ना आया हो। पता नहीं इस प्रश्न को पूछ के पेपर बनाने वाले को ऐसा क्या, ठीक है, क्या सुकून मिलता है, भगवान जाने। मेरे प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। देखिए, प्रथम मतलब एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये क्या है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर है, उसका प्लस है। तो इसका फार्मूला मैंने बताया है n+1 2n+1/6। ये भगवान का दिया हुआ फार्मूला है हमारे पास। इसमें वैल्यू रख दीजिए, उठा के रखिए, n बराबर 10, क्योंकि 10 प्राकृतिक संख्या का योग है। 10 गुणे 10 धन 1 11 होगा, गुणे 10 दूना 20 धन 1 21 बटे क्या आएगा? 6 आएगा। अब इसको हल कर दीजिए। 2 से काटेंगे तो ये 5 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे क्या आएगा? 7 आएगा। इसको हल करेंगे 385 आएगा। ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया है कि जो बच्चे प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते होंगे उनको लगाते लगाते इस प्रश्न का उत्तर याद हो जाता है। 1 से लेके 10 तक, वो जबकि पेपर बनाने वाला चाहे तो 10 की जगह 15 कर दे, 20 कर दे, 25 कर दे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या मोह माया है इस प्रश्न से कि 10 तक ही पूछा जाता है। कई बार ये पूछा जा चुका है और इसी पर आधारित आपके पेट की परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है। अभी वो आगे आएगा, अभी उसको बाद में बताते हैं, वो आगे आएगा, अभी उसका समय नहीं आया है। अब इसी प्रकार से मैं अगला प्रश्न दे दूंगा आपको। ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, चलते जाइए झमाझम झमाझम झमाझम, और ये आ गया 10 का क्यूब। उत्तर क्या आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या बताए? n+1/2 का बच्चे होल स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने आपको बताया। अब इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं। कैसे रखेंगे? 10 धन 1 11/2, ठीक है, और इसका स्क्वायर है। इसको हल करोगे 2 से ये 5 आएगा, 11 गुणे 5 55, 55 का स्क्वायर आया, 55 का स्क्वायर रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अब मेरे बच्चे, हम 55 का स्क्वायर करने का एक संक्षिप्त तरीका, शॉर्टकट आपको बताते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो सकता है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं। कॉपी में लिख लेना, ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिनके इकाई में 5 हो, ठीक है, ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिनके इकाई में 5 हो। ध्यान रखना, यह नियम तभी लगेगा जब इकाई में 5 हो। देखिएगा कैसे। जैसे बच्चे मान लीजिए 25 का स्क्वायर करना है, इकाई में 5 है, तो पहले हम 5 का स्क्वायर हमेशा लिख देंगे 25 हमेशा रखना है। उसके बाद दहाई 2 है, तो 2 से अगली संख्या क्या है? 3, तो 2 गुणे 3 6, 625। फिर देखिएगा अगला, ये 35 है, 35 का स्क्वायर करना है, तो बच्चे पहले 25 लिख दो। फिर दहाई में क्या है? 3, तो जो दहाई से अगली संख्या है उसमें दहाई से गुणा कर देना। फिर सुनना ध्यान से, दहाई से जो अगली संख्या है उसमें दहाई का गुणा करना। दहाई क्या है? 3, 3 से अगली संख्या 4, 3 चौक 12, ये 1225 आएगा। जैसे 45 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 लिखना ही लिखना है, 25 को लिख दो 5 का स्क्वायर, यानी इकाई है 5, तो जो इकाई है उसका स्क्वायर लिख देना है। उसके बाद दहाई से अगली संख्या 4 से अगली संख्या 5, 4 पंचे 20,
ठीक है। जैसे 75 है, 75 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, दहाई 7 है, 7 से अगली संख्या 8, 7 अड़े 56, ठीक है। इस तरह, उसी तरह इसको निकाल दीजिए। इकाई में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, दहाई में 5 है, 5 से अगली संख्या 6, 6 पंचे 30। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे बच्चे 3025 आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 3025। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको 3 चीज बताया, प्राकृतिक संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग, उनके घनों का योग। प्राकृतिक संख्या का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2, उनके वर्गों का योग n+1 2n+1/6 और उनके घनों का योग n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको बता दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इन चीजों को मिक्स करके सवाल बनाता हूं, इन चीजों को मिक्स करके मैं बात बताता हूं, ठीक है। और ध्यान रखना, ये पूरा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल यही सेम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा और अंतिम पेज पर ये लिंक भी दिया हुआ है, ये बारकोड दिया हुआ है, ये ठीक है, ये चैनल दिया हुआ है, इसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जितना मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं इसका पूरा सेम टू सेम इसी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इन बातों को मिला के मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप लोग को लगाना है। चलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, बताइएगा। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, चलते जाइए झमाझम झमाझम, और ये 10 का वर्ग है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक, ठीक है। उसके बाद ये माइनस है, फिर यहां से 1 2 3, चलते जाइए, फिर उसी तरीके से झमाझम चलना है, झमाझम, और ये 25 है। हमको इसका मान बता के देना है आपको, ठीक है। सबको दिखाई देख रहा है, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या पर आधारित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके पेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। पेट के पाठ्यक्रम में प्राकृतिक संख्या नहीं दिया है, फिर भी प्राकृतिक संख्या से सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि बच्चे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याएं आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे समझ गए होंगे आप। यहां पर स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। स्क्वायर वाला फार्मूला क्या बताए हैं? n+1 2n+1/6। अभी इसको हमने लगाया था, इसका उत्तर 385 आएगा। मैं लिख देता हूं, इसको हल करेंगे बच्चे तो 385 आएगा, ठीक है। अभी इसको हम लोगों ने हल किया था ना, ये देखिए 385, ठीक है। फिर दोबारा से हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चे प्राकृतिक संख्या है, ये उनके वर्गों का योग है, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है। इसका फार्मूला मैंने बताया है n+1/2, और यहां पे हमको रखना है क्या? 25। तो 25 गुणे 26/2 करेंगे, ये आ जाएगा बच्चे 325। बीच में माइनस है, माइनस कर दीजिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा 60, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं कोई समस्या है बोलिए। मुझे लगता है आज के लिए पर्याप्त है। नहीं, कुछ बच्चे ये भी कमेंट करने लगेंगे सब ज्यादा हो गया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अभी प्राकृतिक संख्या समाप्त नहीं हुआ है। तो अगली जो क्लास होगी, कल की क्लास, उसमें मैं आपको प्राकृतिक संख्या भी बताऊंगा, और इसका अगला प्रकार है
पूर्ण संख्या, उस पर बात होगी। तो मुझे लगता है आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और जितना ये मैंने आपको पढ़ाया है इसका पूरा पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे अनुराग जी बैठे हुए हैं, पूरा ये काम देखते हैं ऑनलाइन का। ठीक है, तो ये आपको पूरा पीडीएफ बना के भेज देंगे। बहुत ही एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, पूरा ये बोर्ड वगैरह चलाना हमको सिखाए हैं। इसीलिए मैं हमेशा बच्चे में कहता हूं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और किसी से भी सीखा जा सकता है। ठीक है, कभी भी अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो उसमें शर्म की बिल्कुल बात नहीं है। जैसे मुझे आपको गणित सीखना है तो मैं आपका अध्यापक हूं। ठीक है, हो सकता है आपको जितना आपकी गणित कमजोर है उससे कहीं ज्यादा मेरी इतिहास कमजोर है। अगर आज मुझे इतिहास सीखना हो तो आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए सीखने में कभी शर्म नहीं करना है कि हमको नहीं आता है, हम नहीं सीखेंगे। नहीं, सीखिए। हमें गणित आती है, आपको गणित नहीं आती है, तो हम आपके लिए गणित के अध्यापक हो गए। ये बात मैं अभी क्यों कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी अनुराग जी का नाम इसीलिए लिया। अब मुझे बहुत टेक्निकल ये बोर्ड वगैरह चलाना है उतना नहीं आता था आज से 4-5 दिन पहले, लेकिन अनुराग जी हमारे जो है हमको एक एक चीज सिखाए। अभी आप देखते हैं ना, मैं इसको ये ऐसे सिलेक्ट करके इसको ऊपर नीचे छोटा बड़ा कर लेता हूं। ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी, तो अनुराग जी ने मुझे सिखा दिया। ठीक है, तो हर व्यक्ति का अपना अपना क्षेत्र है। ठीक है, तो हमारे अनुराग जी बड़ा अच्छा काम करते हैं। अभी वो आपको ये पूरा पीडीएफ बना के जो है, ठीक है, वो इसको भेज देंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं। एकदम मस्त रहिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं उनको सीखने को मिलेंगी चीजें। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए मेरे बच्चों।